पिछले 2-3 सालों में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में आग लगी हुई है। ये निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का चार्ट है। एक साल का रिटर्न 60%, मतलब पागलपन। 5 साल का भी देखेंगे तो 34%, मतलब पागलपन। ये बाय द वे सस्टेनेबल नहीं है और ना ही ये निपॉन इंडिया का एंडोर्समेंट है एग्जाम्पल के तौर पे। लेकिन इसी के चलते एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज हुई है। काफी फंड्स ने, स्मॉल कैप फंड्स ने अपनी नई इन्वेस्टमेंट्स रोक दी हैं। हमें नहीं चाहिए पैसा। तो ये कहां की समझदारी है? मार्केट में आग लगी हुई है, आप पैसा लेने से मना कर रहे हैं, चल क्या रहा है? इसको समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि स्मॉल कैप कंपनीज होती क्या है। स्मॉल कैप कंपनीज सेबी के अनुसार या तो मार्केट कैपिटलाइजेशन या रैंकिंग के हिसाब से डिसाइड होती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है कि कंपनी की टोटल वैल्यू कितनी है, एंड मोटा मोटा अगर किसी कंपनी की 5,000 करोड़ या उससे कम की वैल्यू है तो वो एक स्मॉल कैप कंपनी अनाउंस करी जाती है या क्लासिफाई करी जाती है। सेबी का एक और गाइडेंस ये है कि टॉप 100 कंपनीज जो होंगी भारत की, वो है लार्ज कैप कंपनीज। फिर 101 से 250 तक मिड कैप कंपनीज है और 251 से बियॉन्ड जो भी कंपनीज हैं वो स्मॉल कैप कंपनीज है। मतलब भारत की पहली 250 कंपनीज को छोड़ के बाकी हर एक कंपनी जो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे वो एक स्मॉल कैप कंपनी करार दी जाएगी। लेकिन मोटा मोटा इसकी परिभाषा जो है वो उसके नाम में ही है कि ये छोटे साइज की कंपनीज हैं। अब स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? वो म्यूचुअल फंड जिनका कम से कम 65% इन्वेस्टमेंट इन छोटी साइज्ड कंपनीज या स्मॉल कैप कंपनीज में जा रहा है। मतलब ज्यादा से ज्यादा इनका इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल साइज कंपनीज में जा रहा है। अब इससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है? निपॉन इंडिया को देखिए। निपॉन इंडिया एक 50,000 करोड़ का फंड है। मतलब हम सब ने निपॉन इंडिया को पैसे दे दे के बाय द वे ये प्लीज एंडोर्समेंट नहीं है निपॉन इंडिया का, मैं सिर्फ इसके लिए चूज कर रहा हूं क्योंकि ये सबसे बड़ा फंड है स्मॉल कैप में एंड परफॉर्मेंस भी काफी अलग लेवल पे रही है। नॉट एन एंडोर्समेंट, मुझे पैसे नहीं मिले हैं, मैं निपॉन इंडिया का कस्टमर हूं। डिस्क्लोजर, डिस्क्लेमर, प्लीज अपना होमवर्क करके अपने डिसीजंस लीजिएगा। ये सब चीजें मुझे लॉयर ने बोलने के लिए नहीं बोली थी। तो 50,000 करोड़ का फंड, 50,000 करोड़ रुपए हम सब ने निपॉन इंडिया को एसआईपी के थ्रू, लमसम के थ्रू दिए हुए हैं कि जाओ ब्रो स्मॉल कैप कंपनियों में बिंदास इन्वेस्ट करो। कर रहे हैं एंड पागलों जैसा ग्रोथ भी आ रहा है। लेकिन when you look at what really happens at the core of it, let's try and see। तो ये है टिकर टेप, जो कि अगेन एक एंडोर्समेंट प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन मैं टिकर टेप को काफी यूज करता हूं। बेसिकली स्क्रीनर जैसा एक ऐप है, बहुत बढ़िया। इसमें आप देखेंगे कि ये 6 मंथ रिटर्न पिछले 6 महीने के स्टॉक प्राइस रिटर्न के डिसेंडिंग ऑर्डर में है। कुछ पागलपन वाले स्टॉक्स पिक करते हैं 1890% का रिटर्न, मतलब 6 महीने में ये स्टॉक 1890% बढ़ चुका है। नाम है झंडेवालास फूड। मैंने इस कंपनी का नाम पहले कभी नहीं सुना है। मार्केट कैप है करीब 190 करोड़। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, एक 50,000 करोड़ का फंड, जो कि सिर्फ एक ही फंड है, ऐसे तो बहुत सारे और फंड भी हैं, तो जुड़ के पता नहीं कितने करोड़ों का फंड, उसको अगर इस कंपनी में पैसे डालेंगे क्योंकि स्टॉक बड़ा अच्छा ग्रो कर रहा है, तो वो जब ये पैसे डालेंगे, कंपनी का साइज ही 190 करोड़ है। मतलब कितने डाल दोगे तुम इसमें? तुम अगर 10 करोड़ भी डालोगे ना, जो कि 50,000 करोड़ में तो कुछ भी नहीं है, बूंद है। पूरी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को लेंगे तो फिर तो फूंक है। वो 10 करोड़ इस कंपनी के 5% वैल्यू के हिसाब से है। 5% वैल्यू इस कंपनी का सिर्फ 10 करोड़ है। तो अगर कोई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड मैनेजर पागल हो गया, मतलब यार ये कंपनी पिछले 6 महीने में 1890% रिटर्न दे चुकी है, 100 करोड़ डाल दो इसके अंदर, तो आप कंपनी का आधा वैल्यू सिर्फ इसमें ही डाल देंगे। अब ये कंपनी में पैसे नहीं जाते हैं क्योंकि कंपनी को तो पैसे मिल चुके हैं। ये शेयर्स जो हैं ये स्टॉक मार्केट पे ट्रेड हो रहे हैं, मतलब एक्सचेंज हो रहे हैं, सेकेंडरी सेल कहते हैं इसको। अब इसके चलते स्टॉक्स तो इतने ही हैं, स्टॉक की वैल्यू भी कितने की है, 180 रुपए की करीब। 180 रुपए का स्टॉक प्राइस है, 190 करोड़ उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो जब 100 करोड़ इन स्टॉक्स का पीछा कर रहे होंगे तो नेचुरली स्टॉक का प्राइस बढ़ जाएगा। लेकिन कंपनी ने
कुछ उखाड़ा नहीं है इस प्राइस को बढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं हुआ है कि रेवेन्यू बढ़ गया है, प्रॉफिट बढ़ गया है, मार्केट शेयर बढ़ गया है, मैनेजमेंट इंप्रूव हो गई है, कुछ कंप्लायंस ज्यादा अच्छे हो गए, कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ ज्यादा पैसा इनके पीछे भाग रहा है। अब आप बोलेंगे यार ये तो हर कंपनी के साथ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बट लेट्स लुक एट से लार्ज कैप। साइज देखिए इसका, HDFC 11,13,175 करोड़, 11,13,175 करोड़ का मार्केट साइज। तो अगर आप पूरे के पूरे 50,000 करोड़ भी डाल देंगे ना, पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड सिर्फ एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है, तब भी थोड़ा सा ये लेगा। दैट्स द डिफरेंस। मिड कैप में आके ऑफ कोर्स और ज्यादा हो जाता है। तो ये अब मार्केट कैप देखिए, ये 85,000, करीब 90,000, 80,000, राइट। सो अगेन आप अगर 100, 200, 300, 500, 1000 करोड़ भी डालते हैं, इट कम्स इन दैट 2 to 5% रेंज। लेकिन आप अगर एक स्मॉल कैप कंपनी में, जैसे ये झंडे वाला हो गया या ये सीनिक एक्सपोर्ट्स हो गए, मैंने इन सबके नाम कभी नहीं सुने, डायमंड पावर है एक, 5,000 करोड़ है, 980% का 6 महीने का रिटर्न है। अब मुझे नहीं पता कि ये कंपनी क्या करती है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लिखा हुआ है इसमें, 5,000 करोड़ है। तो इसमें अगर आप 1000 करोड़ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो कंपनी का 20% है। दैट्स अ लॉट। एंड इतने कंपनी की हैसियत या फ्री फ्लोट नहीं होता है टू बेयर दैट। अगर स्टॉक प्राइस इंक्रीज कर गया, देन व्हाट हैपेंस? वैल्यू इन्वेस्टिंग की फाउंडेशन ही हिल गई। वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है? कि आप एक कंपनी को सही वैल्यू पे खरीदते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जिस दाम पे वो कंपनी मिल रही है फ्रॉम अ स्टॉक प्राइस पर्सपेक्टिव, वो उस कंपनी की सही वैल्यू से कम है। तो कभी ना कभी तो वो सही वैल्यू पे स्टॉक प्राइस आएगा ही, एंड मैं उसकी वेट करके वो प्रॉफिट या गेन्स कमाऊंगा। लेकिन अगर वैल्यू से ही ऊपर स्टॉक प्राइस चला गया है, क्यों? क्योंकि लोग पागलों जैसे उस स्टॉक को डिमांड कर रहे हैं, देन इट इज ओवर वैल्यूड। एंड अगर ओवर वैल्यूड है तो कभी ना कभी तो वो स्टॉक प्राइस गिरेगा, एंड जब वो गिरेगा तब कुछ फटेगा। एंड क्या फटेगा? हम लोगों के पैसे। That is why some funds, and I respect them for that, have said, नहीं ब्रो, पैसे लेने बंद करो, नए पैसे लेने बंद करो। So they have stopped lump sum investments। कि यार lump sum investment कर रहे हो, वो भी इस पीक पीरियड पे जब इतनी मार्केट ओवर वैल्यूड है, मत करो। तुम तो सिर्फ पिछले 1-2 साल का रिटर्न देख रहे हो ना, तुम्हें तो आगे के 1-2, 5, 10 साल का रिटर्न बनाना है। इस प्राइस पे शायद नहीं बन पाएगा। यू आर कमिंग इन विद द रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस। ये गलती मत करिए, हम आपको रोकने वाले। जिनके एग्जिस्टिंग SIPs हैं, सिर्फ वो अलाउड हैं, नई SIP भी अलाउ नहीं कर रहे हैं बहुत सारे फंड्स। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड रिस्पेक्टफुल डिसीजन टू बी मेड फ्रॉम सम फंड्स। अब इससे हमारी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होती, क्योंकि हमें तो इन्वेस्ट करना है एंड लॉन्ग टर्म के लिए करना है। एंड हमें यह भी पता है कि स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना एक बढ़िया स्ट्रेटेजी है, स्पेशली व्हेन यू आर यंग, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्मॉल कैप ज्यादा रिस्क के साथ ज्यादा रिटर्न भी देता है। एटलीस्ट हिस्टोरिकली ये देखा गया है। सो हाउ डू यू नाउ स्टार्ट टू सॉल्व थ्रू दिस प्रॉब्लम? कि काफी फंड्स ने नए इन्वेस्टमेंट्स रोक दिए हैं, लेकिन हम तब भी इस सेक्टर या इस स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसका मुनाफा कमाना चाहते हैं। एंड द वे टू डू दैट इज 3 or 4 अप्रोचेस जो मैं शेयर करना चाहता हूं। मैं इसके लिए यूज कर रहा हूं कॉइन बाय ज़ीरोधा। अगेन एंडोर्समेंट नहीं है, लेकिन मैं इस प्रोडक्ट को यूज करता हूं, दैट्स अ डिस्क्लेमर। तो अगर मैं कॉइन और ज़ीरोधा पे जाऊंगा, म्यूचुअल फंड पे एक्सप्लोर करूंगा, तो मुझे ये इंटरफेस मिलेगा। मैं इक्विटी सिलेक्ट करता हूं क्योंकि मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। एंड इसमें देयर इज समथिंग कॉल्ड फ्लेक्सी कैप। इंटरेस्टिंग है बड़ा। फ्लेक्सी कैप क्या है? फ्लेक्सी कैप बाय डेफिनेशन सेज कि ये बहुत सारे मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडस्ट्रीज या कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सी कैप। तो ये लार्ज कैप में भी कर सकता है, स्मॉल कैप में भी कर सकता है, मिड कैप में भी कर सकता है। उसका रेशियो भी काफी फ्रीक्वेंटली चेंज कर सकता है या काफी रेयरली चेंज कर सकता है, जो भी हो। थैंक यू टकार अभी। एंड देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट यू कैन सी। सो पराग पारिक इज बाय फार द मोस्ट वेल नोन फ्लेक्सी कैप। 64,000 का AUM को फुल फॉर्म होता है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। सिंपली कि हम सब लोगों ने कितना पैसा इनको दिया हुआ है इन्वेस्ट करने के लिए। एंड यू विल सी कि इनका भी बहुत कमाल का रिटर्न है। इट्स नॉट एज हाई एज स्मॉल कैप।
सो अगर आपने निपॉन इंडिया देखा होगा 60% एक साल का रिटर्न, यहाँ 38%। तो आप बोलेंगे यार ये तो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि रिस्क भी उसके साथ कम है। इट इज इन्वेस्टिंग इन अ लॉट ऑफ कंपनीज, जो वो स्मॉल कैप वाली जो प्रॉब्लम है कि इतना पैसा डाल के उनका स्टॉक प्राइस ही बढ़ जाता है जबकि कंपनी की परफॉर्मेंस नहीं बढ़ी है, दैट इज टेकन केयर ऑफ। एंड इफ यू लुक एट अ 5-year पीरियड, यू विल सी इट्स स्टिल वेरी इंप्रेसिव। 25% अगर आपको साल का मिल रहा है और 5% तक मिल रहा है, पागलों जैसा रिटर्न है ये। Not sustainable, but if you get it for 5 years, it is unbelievable how well this would work. तो this is of course one. फिर आप और सारे देख सकते हैं, ये HDFC, कोई भी एंडोर्समेंट नहीं है, कोटक होगा, UTI हो गया, SBI हो गया, so on and so forth, right? So this is option 1. Second option, आप मल्टी कैप देख सकते हैं। मल्टी कैप क्या होगा? अगेन डेफिनेशन, मल्टीपल कैप फंड्स। तो निपॉन इंडिया का ही एक मल्टी कैप फंड है, मल्टी कैप फंड है, एंड यू विल सी कि इसमें 54% ही रिटर्न है। अगर आप 5 साल देखेंगे तो करीब 24% एंड 30,000 crore अंडर AUM। एंड इफ यू सी द काइंड ऑफ कंपनीज दैट इज इन्वेस्टेड इन, ऐसा नहीं है कि सारी वो स्मॉल कैप है। सो HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, रिलायंस, स्टेट बैंक, इनमें रीजनेबल एलोकेशन है। And you can see all of them, like the Bajaj Fin भी है, then Tata Power भी है, L&T भी है, NTPC भी है. So it's a combination of large cap, mid cap, small cap, and it's a nice happy spread. Like the बहुत छोटे less than 1% allocations भी हैं. But it's something, and I would imagine कि इसमें से बहुत सारे फिर small cap होंगे. But the beauty is कि it is less than 1%. फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि यार स्मॉल कैप में अभी नहीं डालते हैं, लार्ज और मिड कैप में डालते हैं। एंड यू कैन देन हैव दिस। तो मेरा एसेट का है, SBI का है, कैनरा का है, कोटक का है, एंड यू विल सी, लेट्स लुक एट दिस। तो 40% नॉट बैड 1 year, 5 साल का देखते हैं because that's the true reflection. So 23% के करीब, which is not bad. 35,000 करोड़ का AUM या कैश गिवन बाय इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट, तो वो भी सही चल रहा है। एंड यू विल सी यूजुअल सस्पेक्ट्स अगेन, लाइक तो ये सिर्फ लार्ज कैप और मिड कैप है। सो इट्स वेरी इंप्रेसिव कि सिर्फ लार्ज और मिड कैप में भी इट हैज डिलीवर्ड 23% इन द लास्ट 5 years ऑन एन एवरेज एवरी ईयर। तो HDFC, एक्सिस बैंक, ब्ला 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 ब्ला, सो ये सब चल रहे हैं। एंड देन यू कैन ऑल्सो लुक एट वैल्यू। अब ये वैल्यू कैप के हिसाब से नहीं होती है, मतलब लार्ज, मिड, स्मॉल नहीं है, बट इसेंशियली म्यूचुअल फंड ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि यार हम उन कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे जहां हमें जेन्युइनली वैल्यू दिखती है। तो वी आर बाइंग इट एट द राइट प्राइस, ट्राइंग टू होल्ड ऑन जब तक वो प्राइस उस पॉइंट तक नहीं पहुंचता जहां वी फील इट्स राइट वैल्यू इज, एंड वो फिर रिटर्न हम एंजॉय करेंगे। तो जैसे ICICI प्रूडेंशियल का वैल्यू डिस्कवरी फंड है, सो यू विल सी 40% एक साल का, 5 year इज अ मोर इंपॉर्टेंट थिंग, तो 24% नॉट बैड एट ऑल अगेन। एंड यू विल सी दैट द काइंड ऑफ कंपनीज, तो HDFC, बट यू विल ऑल्सो हैव companies that you may not really know of, or at least I don't know of. हाँ, but you'll see like UPL Limited, मुझे नहीं पता। अच्छा ये तो मैं बोले ये कौन सी कंपनी, 182 days, ये T-bills होते हैं, Treasury bills, which are a completely different thing. ये सरकार इशू करती है। Think of him like fixed deposits where the government pays a rate of interest जो लोग इस T-bills को लेते हैं। And you'll see like PVR जैसे भी है, which I believe will be a mid cap. JM Financial, I have no idea. I could be completely wrong. Like Atul Limited, मुझे कोई आइडिया नहीं है कौन है, so on and so forth, right? So this is the value segment. अब आप ये भी बोल सकते हैं कि यार मेरे पास अभी ना लमसम अमाउंट है, एंड इस लमसम अमाउंट को फिर मैं कैसे डील करूं? My suggestion there will be कि लमसम को आप 2 तरीके से डील कर सकते हैं। एक, उस लमसम को 2 हिस्सों में तोड़िए, एक 50%, बाकी का 50%। वो 50% आप लमसम इन्वेस्ट करिए इन व्हाट आई वुड कॉल अ हाइब्रिड। अब वो हाइब्रिड क्या हो सकता है? इक्विटी में हाइब्रिड हो सकता है, मतलब लार्ज एंड मिड कैप, तो थोड़ा सा रीजनेबली सेफ, कंपैरेटिवली सेफ लार्ज एंड मिड कैप, या सिर्फ लार्ज। सो यू नॉट इवन गोइंग लार्ज एंड मिड, आप सिर्फ लार्ज में कर रहे हैं, तो निफ्टी 50 इंडेक्स हो सकता है, या जैसे ये ICICI ब्लू चिप हो गया, विच इज अ रियली वेल नोन एंड वेल परफॉर्मिंग फंड। अगर आप देखेंगे कि लार्ज कैप में भी 40% रिटर्न दे पाना इज रियली हार्ड, बट 5 years में इट विल इवन इटसेल्फ आउट। तो करीब 19.5% है एज कंपेयर टू 24, 25 या 30% इन मिड कैप या स्मॉल कैप या फ्लेक्सी कैप्स। तो
20% इज स्टिल नॉट बैड, तो आप ये लमसम एक टाइम का 50% कर सकते हैं, और बाकी का जो 50% है उसको आप 12 से 18 हिस्सों में बांटिए एंड स्टार्ट एन SIP फॉर 12 to 18 months। क्यों? क्योंकि उससे आप कॉस्ट एवरेज करेंगे। तो आप जहां भी डालें, अगर आप इक्विटी में डालें, लार्ज मिड कैप में डालें, फ्लेक्सी में डालें, हाइब्रिड में डालें, मल्टी कैप में डालें, ओवर अ 12 to 18 month पीरियड यू विल even yourself out and it will be less risky than पूरे का पूरा पैसा आज ही लमसम में डाल देना, क्योंकि मार्केट बहुत ओवरहीटेड है। The other thing that you can do is go for hybrid mutual funds. And hybrid mutual funds क्या होते हैं? They are a combination of debt, मतलब fixed rate of return, and equity, which is variable rate of return. तो let's see some examples. इसी hybrid में aggressive जाने की कोशिश करते हैं। तो SBI Equity Hybrid Fund, 68,000 crores invested in that. एक साल का रिटर्न 25, 5 साल का रिटर्न 15. What does this do? This gives you a lot more stability. So look at this and let's compare. मैं निपॉन का स्मॉल करने की कोशिश करूंगा ताकि आप उसको देखें। So you will see कि नीचे वाला जो है SBI वाला, वो लग रहा है कि यार ये तो बड़ा बोरिंग है, मैं को नहीं करना। बट यू विल ऑल्सो सी बहुत फ्लैट है, इन द सेंस ग्रो तो कर रहा है, उसने दिया है रिटर्न 15% 5 साल के लिए हर साल। बट जो ये स्मॉल कैप है ना, ये बहुत फ्लक्चुएटिंग है, यहां नीचे चला गया, फिर ऊपर आ गया, फिर नीचे चला गया, फिर ऊपर आ गया। तो ये ये वाला म्यूचुअल फंड है। एंड देन ऑफ कोर्स it goes like crazy, falls like crazy, goes up, falls again, goes up, falls again, goes up, falls again, but this is relatively flat. तो अगर आप देखेंगे ना कि ये वाला भी जो पीरियड था, जो हमारा कोविड का पीरियड था, look at how sharply small cap dropped, कितनी sharply गिरा था। It went from 403 to 258, while in the same period ये वाला went from 276 to 210. So the decline was not as sharp. That is what a hybrid mutual fund will give you. वो आपको बैलेंस करेगा from debt and stock market की fluctuation. Now how does it happen? अगर आप देखेंगे नीचे, it will have a combination of course companies, but it will also have a fairly high combination of fixed rate of return assets. तो ये again it is like a government bond and ये 7.18% guaranteed है 2033 का इसका maturity period। तो 7.18% आपको हर साल मिलता रहेगा। It's like an FD and the same thing will be there. आप यहाँ भी देखेंगे 2053 का है and 7.3% रिटर्न है, 2037 का है 7.18% रिटर्न है। And these are वेरी प्रोमिनेंट एलोकेशंस। कोई भी म्यूचुअल फंड अगर 2-3% किसी चीज में डाल रहा है, मतलब इट्स अ फेयरली बिग कमिटमेंट। इसी के चलते इट इज ट्राइंग टू बैलेंस, इट इज स्टिल वेरी एग्रेसिव। तो अगर आपको याद होगा, हमने हाइब्रिड में एग्रेसिव चूज किया था। अगर आप यही चीज कंजर्वेटिव चूज करेंगे तो देखेंगे SBI का कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड 14% एक साल का रिटर्न, 5 साल का 11.6, बड़े धीमे से अच्छे से FD से बेटर रिटर्न है, बहुत बढ़िया रिटर्न है। एंड इट इज फार लेस रिस्की, तो फार लेस रिस्की एज कंपेयर टू स्टॉक मार्केट। क्यों? सबसे बड़ा एलोकेशन ही देखिए आप, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ यूपी, उनका ही एक T-बिल या गवर्नमेंट बॉन्ड एंड 2036 में मैच्योरिटी 7.38% का, 7.3%, 7.5%, ये स्टेट्स के इशूड फिक्स डिपॉजिट समझ लीजिए आप, वो हैं। एंड दिस स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र, स्टेट गवर्नमेंट कर्नाटका, दिस देन गिव्स यू द स्टेबिलिटी। तो आप देखेंगे कि ये लग तो बहुत पागलपन रहा है, बट इफ यू कंपेयर इट विद से अगेन निपॉन, तो उसके सामने तो ये गाय लगेगा, गाय। देख रहे हैं, एकदम स्ट्रेट लाइन, दिल की धड़कनें एकदम आराम से, कोई टेंशन नहीं लेने का। मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, धरती इधर हिल रही है, उधर हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। आप एकदम शांति से 12% 5 साल कमा रहे हैं। दिस इज अ ग्रेट प्लेस टू बी। अगर आप अपने पैसे को
बहुत कंजर्वेटिवली विद द स्टॉक मार्केट डिप्लॉय करना चाहते हैं। दीज आर द ऑप्शंस व्हेन यू थिंक ऑफ स्मॉल कैप। फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, इनको इवैल्यूएट करिए। स्मॉल कैप के रिटर्न्स के पीछे मत भागिए क्योंकि वो हिस्टोरिकल रिटर्न्स हैं, जरूरी नहीं है कि वो फिर से आएंगे। एंड आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू यू व्हाई, क्योंकि ये जो बहुत छोटी छोटी साइज कंपनीज हैं, इनको अगर बहुत ज्यादा पैसा चेस करेगा तो वो उसको संभाल नहीं सकते हैं। एंड क्योंकि वो उसको संभाल नहीं पाएंगे, उनका स्टॉक प्राइस बढ़ जाएगा, जबकि कंपनी की औकात और हैसियत नहीं बढ़ी है। एंड दैट विल ओवर वैल्यू द कंपनी। किसी ना किसी पॉइंट पे वो बबल फटेगा एंड दैट इज व्हेन द मार्केट will come crashing down. You don't want to be standing there with your money largely invested in small cap at that point. I hope this was useful. Ankur Warikoo signing off. मेरी नई किताब मेक एपिक मनी 1 महीने के अंदर ही 1 लाख कॉपीज बेचकर हिंदुस्तान की बेस्ट सेलर बन चुकी है। आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं Amazon। इसी के साथ मेरी पहली 2 किताबें गेट एपिक शिट डन एंड डू एपिक शिट भी बेस्ट सेलर्स हैं, Amazon पे अवेलेबल हैं। ऑडियो बुक, हिंदी फॉर्मेट एंड इंग्लिश फॉर्मेट, ये 3 किताबें आपकी रीडिंग जर्नी को एक आदत में बनाने के लिए।